सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रिवीजन क्लास। बताइए भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस लीक हुई थी? तो मिथाइल आइसोसाइनेट। अगला है केन और बेतुआ, ये किसकी सहायक नदियां हैं? यमुना की। और अभी आपको याद होगा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केन बेतुआ नदी लिंक परियोजना को मंजूरी भी दे दी है, जिसमें पानी कहाँ से कहाँ जाएगा? केन से बेतुआ में जाएगा। और इसके बीच में कौन सा टाइगर रिजर्व है जो प्रभावित होगा? पन्ना टाइगर रिजर्व। ये जो प्रोजेक्ट है कितने सालों में पूरा होगा? 8 सालों में। और इसकी लंबाई कितनी होगी? 221 किलोमीटर की। और इसमें भारत सरकार कितना पैसा लगाएगी? तो 44,605 करोड़ रुपए। फिर बताओ पावर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना? मध्य प्रदेश। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का पहला डायरेक्टर जनरल किसे बनाया गया? अजय माथुर को। और अभी इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 101वां मेंबर बना था यूएसए। और अभी तो इसको यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में ऑब्जर्वर का भी दर्जा मिल गया है। इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा गुरुग्राम हरियाणा में। और आपसे पूछे कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने वाला पहला देश कौन सा बना था? तो आंसर होगा डेनमार्क। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा देश शामिल हो गया? अभी लेटेस्ट कौन सा हुआ था? नवा देश कौन सा बना था? ईरान बना था। अच्छा, आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए अभी इसके नए महानिदेशक कौन बन गए शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के। हेडक्वार्टर मिलेगा आपको बीजिंग चाइना में। और ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक में 3 नए देश कौन से शामिल हुए थे? एक्चुअली में पिछले साल 2021 में टोटल 4 देश शामिल हुए। अब यहाँ पे 3 पूछा जा रहा है ना, तो 3 वो देश हैं जो एक साथ शामिल हुए थे, यूनाइटेड अरब अमीरात, उरुग्वे और बांग्लादेश। उसके बाद जो चौथा देश शामिल हुआ था वो था मिस्र। तो सबसे लेटेस्ट वाला तो वही है। बाकी जयपुर शहर के वास्तुकार का नाम भी पूछ रहे हैं, विद्याधर भट्टाचार्य है। और जयपुर से आपको याद होगा 2019 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इसको शामिल किया गया था। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के वास्तुकार का नाम रामवी सुतार है। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी आपको केवड़िया गुजरात में मिलेगी। साधु बेट द्वीप पर नर्मदा नदी के किनारे मिलेगी। सरदार पटेल जी की ये स्टेच्यू है, दुनिया की सबसे लंबी स्टेच्यू है ये। और स्टेच्यू ऑफ पीस आपको कहाँ पे मिलेगी? पालीर राजस्थान में। और स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी ये आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए ये आपको कहाँ पे मिलेगी। अभी इसका उद्घाटन भी किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अगला है 2021 का रामानुजन पुरस्कार किसे मिला? नीना गुप्ता को। उन्हें एल्जेब्रिक ज्योमेट्री और कम्यूटेटिव एल्जेब्रा में उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए ये सम्मान मिला। यूनिसेफ का नया कार्यकारी निदेशक कौन बनी? तो आंसर होगा कैथरीन रसेल। ये हेनरिटा 4 की जगह ली इन्होंने। और हाँ गाइस, आप लोगों ने एनरोल कर लिया क्या? अभी तक नहीं किया तो फिर एनरोल कीजिए। इंतजार किस बात का है? क्योंकि अनअकैडमी लेकर के आ रहा है सबसे बड़ा स्कॉलरशिप टेस्ट 28 फरवरी यानी कि संडे को। तो एनरोल कीजिए पहले तो, और फिर जानिए आप कितने तैयार है आने वाले एग्जाम्स के लिए। और इतना ही नहीं, यहाँ पे आपको फ्री में प्राइज जीतने का भी मौका मिलेगा। अगर आपकी रैंक फर्स्ट आती है तो आपको एक लैपटॉप मिल रहा है। अगर आपकी रैंक दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी आती है तो सैमसंग का फोन मिलेगा। रैंक 7वीं से लेकर 16वीं तक आती है तो ईयरबड्स आपको मिल रहे हैं। अब प्राइस तो मिल ही रहा है, इसके अलावा और भी बेनिफिट्स है। अगर फर्स्ट से लेकर 10 के बीच में आपकी रैंक आती है तो 100% अनअकैडमी स्कॉलरशिप आपको मिलेगी। 11 से लेकर 25 तक के बीच में आपकी रैंक आती है तो 75% अनअकैडमी स्कॉलरशिप आपको मिलेगी। या फिर 26 से लेकर 50 तक की रैंक आती है तो 50% स्कॉलरशिप मिलेगी। और 51 से लेकर 100 के बीच में आपकी रैंक रहती है तो 25% आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। या फिर अगर आपकी रैंक 101 से लेके 400 के बीच में रहती है तो 15% स्कॉलरशिप आपको मिलने वाली है। तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो अभी जाके एनरोल कर लो। और वहां पे आप कोड यूज कर लेना अपना क्रिक एग्जाम 10, जिससे आप ये टेस्ट फ्री में लगा पाओगे। देखो फ्री में टेस्ट का टेस्ट भी मिल रहा है। अगर स्कोर अच्छा रहता है या इनकी रेंज के अंदर आप आ जाते हो तो प्राइज भी आपको मिल रहा है, साथ में स्कॉलरशिप भी आपको मिल रही है। तो आपका तो हर तरफ से फायदा है, 5 उंगलियां घी में है। तो मेरे ख्याल से ऐसी चीजों का बेनिफिट आपको जरूर उठाना चाहिए। लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। अभी हम बढ़ते हैं आगे। बताइए किस माह को कैंसर जागरूकता माह के रूप में मनाया जाता है? तो आंसर होगा अक्टूबर। और कैंसर से याद आएगा आपको वर्ल्ड कैंसर डे जो कि 4 फरवरी को मनाया गया। और नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे ये 7 नवंबर को मनाया जाता है, जबकि इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे 15 फरवरी को होता है। विश्व कपास दिवस कब होता है? वर्ल्ड कॉटन डे 7 अक्टूबर को होता है। और इसकी थीम थी कॉटन फॉर गुड।
भारतीय वायुसेना दिवस कब होता है? 8 अक्टूबर को होता है और हमारे एयर चीफ मार्शल है विवेक राम चौधरी। जबकि नौसेना दिवस 4 दिसंबर को होता है और नेवल चीफ है आर हरि कुमार। आर्मी चीफ हमारे मनोज मुकुंद नरवणे हैं और जो आर्मी डे होता है 15 जनवरी को। बताओ विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? 9 अक्टूबर को। इसकी थीम थी इनोवेटर टू रिकवर। और इसी के साथ याद रख सकते हो आप नेशनल पोस्टल वर्कर्स डे यानी कि राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस 1 जुलाई को होता है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब होता है? ये साल में 2 बार मनाया जाता है, अक्टूबर और मई के दूसरे शनिवार को। तो 2021 में हमने इसको 8 मई और 9 अक्टूबर को मनाया। थीम क्या थी? सिंग फ्लाई सोर लाइक अ बर्ड। नेशनल डॉक्टर डे 1 जुलाई को होता है। थीम क्या रही? सेव द सेवियर। और विश्व युवा कौशल दिवस वर्ल्ड यूथ स्किल डे कब होता है? 15 जुलाई को। थीम क्या रही? युवा कौशल पोस्ट महामारी का पुनर्मूल्यांकन यानी कि री इमेजिंग यूथ स्किल्स पोस्ट पेंडेमिक। वर्ल्ड ब्रेन डे कब होता है? 22 जुलाई को होता है। इसकी थीम क्या रही? स्टॉप मल्टीपल स्क्लेरोसिस। और विश्व आदिवासी दिवस कब होता है? वर्ल्ड ट्राइबल डे 9 अगस्त को होता है। थीम है लिविंग नो वन बिहाइंड इंडिजिनस पीपल एंड द कॉल फॉर अ न्यू सोसाइटी कॉन्ट्रैक्ट। अब बताओ विश्व जैव ईंधन दिवस कब होता है? वर्ल्ड बायोफ्यूल डे 10 अगस्त को होता है। थीम क्या रही? बेहतर पर्यावरण के लिए जैव ईंधन को बढ़ावा देना। अब पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो बताइए गुजरात के केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? एकता नगर रेलवे स्टेशन। रतन टाटा जी की जीवनी आ रही है, रतन एंड टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी। तो बताइए उसको लिखा किसने है? डॉक्टर थॉमस मैथ्यू ने। विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता? नॉर्दरबैक अब्दुस्तोर्रोव ने, ये उज्बेकिस्तान के हैं। राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे, ये 11 जनवरी को मनाया जाता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के मुख्य अर्थशास्त्री कौन बन गए? पियरे ओलिवियर। इन्होंने जगह ली गीता गोपीनाथ की, जो कि आईएमएफ की फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर बन गई। आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। इसका हेडक्वार्टर मिलेगा वॉशिंगटन डीसी में और इसमें टोटल मेंबर कंट्रीज हैं 190। 190वां बना था एंडोरा। आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर अब कौन होगा 2022 और 23 के लिए? टाटा ग्रुप होगा, वीवो की जगह लेगा ये। उड़ीसा सरकार ने मातृत्व अवकाश का लाभ 90 दिन से बढ़ाकर कितना कर दिया था? 180 दिन। किस देश ने अपने गेट वे टू हेल को बुझाने की योजना बनाई? तो आंसर होगा तुर्कमेनिस्तान ने। तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल है एशगबत, करेंसी है मनत, प्रेसिडेंट है गुरबांगुली। यूरोपीय संसद के अध्यक्ष का निधन हो गया, उनका नाम क्या था? डेविड सासोली। अडानी पावर का सीईओ किसे बनाया गया? शेर सिंह ख्यालिया को। चलिए बताइए एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? अभी आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को। और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की बात करेंगे तो हेडक्वार्टर मिलेगा आपको बीजिंग चाइना में, प्रेसिडेंट है जिन लिकिन। भारत के 73rd नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर बने थे भरत सुब्रमण्यम, जो कि चेन्नई से हैं। विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं 10 जनवरी को और नेशनल हिंदी डे 14 सितंबर को। बताइए आईसीएमआर ने यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने राष्ट्रीय पुरस्कार जिसको कहते हैं डॉक्टर सुभाष मुखर्जी पुरस्कार के लिए किसे चुना? तो आंसर होगा सतीश अडिगा को। और लीजेंड लीग क्रिकेट के ऑल वुमेन मैच आधिकारिक टीम का एम्बेसडर बनाया गया झूलन गोस्वामी को। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 ये किस राज्य में करने की घोषणा की गई? तो आंसर होगा भोपाल मध्य प्रदेश में। जो चौथा वाला है वो कहाँ पे होगा? पंचकुला हरियाणा में 2022 में। लोसांग महोत्सव जिसे नाम सुंग भी कहा जाता है, ये कहाँ पे मनाया जाता है? तो आंसर होगा सिक्किम में। सिक्किम की कैपिटल गंगटोक है, मुख्यमंत्री हैं पीएस गोले और गवर्नर कौन है? गंगा प्रसाद। बताओ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस दिन को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की? 26 दिसंबर को। और बाल दिवस से याद आएगा जो चिल्ड्रंस डे होता है वो तो 14 नवंबर को होता है और एक वर्ल्ड चिल्ड्रन डे होता है जो 20 नवंबर को होता है। और अब एक नया दिन आ गया है वीर बाल दिवस जो 26 दिसंबर को होगा। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किनके नाम पर रखने की घोषणा की? तो आंसर होगा जनरल बिपिन रावत। और किस देश ने बाल विवाह पर पाबंदी लगाने के लिए एक कानून लागू किया? फिलीपींस, जिसकी कैपिटल मनीला है। और एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर भी तो मनीला में है,
जबकि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र का भी हेडक्वार्टर यहीं पर है। और आपसे पूछा जाए कि बताओ राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका उत्तर आप ही दो, हम लोग कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लेते हैं। तो बताइए टाटा सन्स के फिर से अध्यक्ष कौन बन गए? एन चंद्रशेखरन। भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया, यानी कि नेशनल वुमेन डे? 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू जी की जयंती होती है ये, जिन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। यही भारत की पहली महिला गवर्नर भी रही थी। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस इंटरनेशनल वुमेन्स डे 8 मार्च को होता है। बताओ अटल बिहारी वाजपेयी नाम की बुक को किसने लिखा? ये उनके जीवन पर आधारित है, तो आंसर होगा सागरिका घोष ने। याद रखना इनका नाम। किस देश ने नेशनल इलेक्ट्रिक व्हीकल इंफ्रास्ट्रक्चर कार्यक्रम को शुरू किया था? अमेरिका ने। आप तो ये बता दो भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन ये कहाँ पे खुला है? तो आंसर होगा गुरुग्राम में। और सबसे ऊंचाई पर जो हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन ये कहाँ पे खोला गया था? हिमाचल प्रदेश के काजा में। ये भी ध्यान रखना। किस देश ने ड्रोन के आयात यानी कि इंपोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया? तो आंसर होगा भारत। और क्यों? ताकि देश में ही ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिल सके। ड्रोन हम नहीं खरीदेंगे, लेकिन जो उसके पुर्जे वगैरह होते हैं, जो मशीनरी होती है, ये इंपोर्ट जारी रहेगा, ये ध्यान रखना। नाबार्ड ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया? जीवा। नाबार्ड यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, स्थापना होती 1982 में। मुंबई में हेडक्वार्टर है, अध्यक्ष है गोविंदराजुलू चिंटला। भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जितना कार्बन अवशोषित करता है उससे ज़्यादा तो वो छोड़ता है? तो आंसर होगा काजीरंगा नेशनल पार्क। ये एक सिंग वाले गेंडों के लिए फेमस है, वही वाला है, असम में है। अच्छा, असम के अभी 2 नए नेशनल पार्क बने हैं, उन दोनों के नाम लिख के बताइए कमेंट बॉक्स में। हम अगला देखते हैं। ड्रोन को नागरिक हवाई क्षेत्र में अनुमति देने वाला पहला देश बना इजराइल। और इजराइल से ही हम कौन से ड्रोन खरीद रहे हैं ये भी लिख के बताइए। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को। थीम है रेडियो एंड ट्रस्ट। और इंडिया अफ्रीका रिलेशंस चेंजिंग हॉरिजन नाम की बुक को लिखा राजीव भाटिया ने। फरवरी 2022 में वन ओशियन समिट का आयोजन कहाँ पे किया गया? फ्रांस में। फ्रांस ने ही इसका आयोजन किया। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस प्रोडक्टिविटी डे ये 12 फरवरी को मनाया जाता है। थीम क्या रही थी? उत्पादकता के माध्यम से आत्मनिर्भरता यानी कि सेल्फ रेजिलियंस थ्रू प्रोडक्टिविटी। तो गाइज ये था आज का आपका रिवीजन वाला सेशन। और अगर आप में से कोई बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जो हमारी टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है उसमें बैंकिंग टॉपिक को लेकर के जो भी अभी तक जनवरी में बैंकिंग से रिलेटेड आपके संबंधित प्रश्न थे उनको एक साथ इकट्ठे करके, मतलब जनवरी में जितने भी आपने बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़े थे हम लोगों ने करंट अफेयर्स में, वो आपको उस टॉपिक वाले वीडियो में मिल जाएंगे। अगर वो वीडियो नहीं देखा तो देख लेना, साथ में उसकी क्विज भी बना करके अपलोड कर दी गई है आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे ही। होम पे जाओगे वहीं पे आपको दिख जाएगी बैंकिंग नाम से फोल्डर, उसमें आपको सारी क्विज मिल जाएंगी, तो वो लगा लेना। और सीरीज अच्छी लग रही है, चाहते हो उसे आगे के मंथ के लिए भी कंटिन्यू रखा जाए तो प्लीज़ वीडियोस को सपोर्ट भी करें। ज़्यादा कुछ नहीं करना, अपने दोस्तों के साथ अपने मित्रों के साथ उनको शेयर करना है ये वीडियो का लिंक, और लाइक भी कर देना। थैंक यू।